पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। होने दो कि आज आपके वचन से सीखे, उठे, वो जीवन जिए जो एक योद्धा का जीवन है पिता, एक विश्वास का योद्धा जैसे जीता है वैसे हम जिए पिता परमेश्वर। अब ये गरीबी में, अब ये तनाव में, अब ये बीमारी में, अब ये इस हालात में बैठ के नहीं रहेंगे पिता, पर उठ के उभर कर आएंगे पिता और ऊंची उड़ान उड़ेंगे पिता परमेश्वर, एक उकाब के मानिंद आपके साथ, क्योंकि हमारे आंखें जो है आपके ऊपर है। आपके वचन से हमें सिखाइए और हमें मजबूत करिए, यीशु मसीह के नाम में हम ऐलान करते हैं, आमेन आमेन आमेन। आपको पता है जीवन जो है एक रेस है। क्या है? एक दौड़ है, रेस है ना। सुबह उठते ही रेस चालू है ना, ट्रेन पकड़ो, बस पकड़ो, रिक्शा पकड़ो, दौड़ो 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 दौड़ो, रात को वापस आओ, काम करो काम करो काम करो, सो जाओ, वापस से सुबह उठो, चलता रहता है चलता रहता है, कभी रुकता। आपको भागना पड़ेगा। अगर आप रुक जाओगे लोग आपके ऊपर चढ़ चढ़ कर भागेंगे, कुचल के भागेंगे आप लोग, है ना। तो लाइफ एक क्या है? रेस है या दौड़ है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आज का जो अध्याय जो हम मास्टर करेंगे। पिछले बार हमने कौन सा अध्याय मास्टर किया था, मतलब सीखे थे? तीतुस का दूसरा अध्याय 11 से 14। वो दिमाग में बैठ गया सबका? परफेक्ट, गुड जॉब, चैंपियंस हो। आज हम देखेंगे पहला कुरिन्थ उसका 9वां अध्याय 24 से लेके 27। कमा पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24वां वचन। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमेन। कितने जनों को समझ में आया जो पढ़े? सिंपल है, एक रेस चल रहा है, सब लोग रेस में दौड़ते हैं, जीतता तो एक ही है, ठीक है। अगर आपको जीतना है, आपको अपने आप पे संयम रखना पड़ेगा या अनुशासन के अंदर लाना पड़ेगा। इस शिद्दत से अपने आप को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि आप वो रेस जीतो। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोगों को तो ये रेस में एक ऐसा मुकुट मिलता है जो नाशवंत है, पर हमको ऐसा मुकुट मिलने वाला है जो अनंत काल तक हमेशा सदा रहेगा। सिंपल, यही है वचन, खत्म। आमेन, प्रेज गॉड। समोसा कहाँ है? अभी वचन है, ठीक है। चलो वापस से सब लोग पहला कुरिन्थ उसका 9वां अध्याय 24 वचन साथ में पढ़ना। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24वां वचन, सब लोग साथ में। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। बस समझ में आया? सबको समझ में आया? रन, रन, दौड़ मतलब दौड़, दौड़ना पड़ता है, रन भागना पड़ता है। उसका यूनानी शब्द जो है ट्रेको है। सब लोग बोलो ट्रेको, TRECHO, ट्रेको। कितने जन रेस में दौड़ते हैं साड़ी पहन के? पहन के दौड़ सकते हैं क्या? नहीं। हाँ ब्रदर, ट्रेन पकड़ते वक्त तो सारे में ही दौड़ना पड़ता है ना, है ना। रेस में कभी भी आपने ओलंपिक रेस में, ओलंपिक मतलब बड़े बड़े रेस में साड़ी पहन के कोई दौड़ते हुए नहीं देखा। सूट बूट पहन के, है ना, कम से कम कपड़े वो लोग पहनते हैं। क्यों? ताकि वो लोग तेजी से दौड़े। उस दौड़ के दरमियान कोई चिप्स का पैकेट खाता रहता है क्या? दौड़ते दौड़ते बिस्किट खाता रहता है? मोबाइल में देखता रहता है क्या दौड़ते दौड़ते? हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक दौड़ रहे देखता है क्या? ट्रेको का मतलब है पूरे शिद्दत से अपने पूरे जी जान लगाकर, ऐसे जैसे कि आप या तो कोई आपके पीछे भाग रहा है या आप किसी के पीछे भाग रहे हो पकड़ने के लिए, इस शिद्दत से। समझ में आया कि नहीं आया? जब एक कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, आप क्या करते हो?
अरे रुको यार, थोड़ा मेकअप करने दो, थोड़ा मेरा आईलाइनर करने दो, रुको। क्या क्या करते हो? जी जान से भाग। अरे कैसा भी बाल कैसा भी होने दो, कपड़े भी कैसा भी होने दो, आप भागोगे सब छोड़ छाड़ के। अपने बच्चों को मत छोड़ना पीछे प्लीज, बच्चों को भी लेके जाओ। अरे छोड़ो बच्चों को, भागो, ऐसा मत करो। समझ में आया कि नहीं यार? उसी को बोलते हैं ट्रेको। ट्रेको मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता है कौन आजू बाजू में है, कौन क्या क्या देख रहा है, आप कैसे हो, आप सिर्फ भाग रहे हो, आप सिर्फ भाग रहे हो पूरी शिद्दत से, पूरा अपना जी जान लगाकर। आप कैलकुलेशन नहीं करते हो, अपना लॉजिक नहीं लगाते हो। समझ में आया कि नहीं है? जब भी आपको कहीं पे जाना रहता है, आप क्या करते हो? पहला घर का दरवाजा बंद करेंगे, चाबी ले लेंगे, ठीक है, सब सामान ले लेंगे, ठीक है। अगर घर में आग लगी है, आप क्या करोगे? घर बंद करोगे? हाँ, चाबी पहला ढूंढोगे, हाँ, सब लाइट वाइट सब करेंगे, कुछ नहीं, आप जान बचाकर भागोगे। ये है ट्रेको। आमेन। यस। जब आप यीशु मसीह के लिए जीवन जी रहे हो, आपको ऐसा भागना है कि और कुछ दुनिया में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यस, ट्रू। आमेन। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें आपको फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इस शिद्दत से भाग रहे हो, इस दम से भाग रहे हो, इस शक्ति से भाग रहे हो कि बस ये भागना ही मेरा जिंदगी है, अगर मैं भागूंगा नहीं मैं मर जाऊंगा। कितने जन यीशु के लिए जीवन जी रहे हैं ऐसे? यीशु मसीह, इनके हाथों को आपने देखा, बाकी जिन पे भी जो चीजों पे इनका मन है वो हटा दो इनके जिंदगी से। पति पे मन है क्या किसी का? सब बोलेंगे अरे पास्टर ने बोला पति पे मन है, हटा दो। नहीं, ऐसा चीजों के ऊपर, ठीक है? आमीन। सब लोग हैं मेरे साथ? ठीक है। सब लोग भागते हैं, किस में भागते हैं? रेस में। रेस का ग्रीक शब्द, परफेक्ट, रेस का जो ग्रीक शब्द है यहाँ पर है स्टेडियन। सब लोग बोलो स्टेडियन। स्टेडियन से कुछ समझ में आ रहा है क्या? स्टेडियम। रेसेस कहाँ पर होता है? क्रिकेट मैच कहाँ पर होता है? स्टेडियम में होता है। वो कहाँ से आया? ये शब्द से आया क्योंकि यूनानी लोग सबसे पहले रेस वगैरह उन लोगों ने चालू किया था, इसलिए उनका रेस का शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका शब्द है स्टेडियम। सब लोग लिखो स्टेडियम, सॉरी। समझ में आया? यूनानी लोग के दिमाग में या यूनानी लोगों के कथा में एक बंदा था जिसका नाम था क्या? हिराक्लिस। सब लोग बोलो हिराक्लिस। ये बंदा जो था एक सेल्फ कंट्रोल का हीरो था, मतलब अनुशासन का हीरो था। सब लोग बोलो अनुशासन का हीरो था ये बंदा। तो इस बंदे के सामने एक गॉडेस आया, या एक देवी, या कैसे बोल सकते, देवी आया, जिसका नाम था एरिट। पास्टर ये सब क्यों सिखा रहे हो? एरिट पे हमसे क्या लेना देना? ठीक है, एरिट, ठीक है। एरिट ये बंदा आया, ये गॉडेस आया उसके सामने और बोला ये रास्ता चुनो, क्योंकि दो रास्ता उसके सामने था चुनने के लिए। एक था कठिन रास्ता जिसके बाद उसको अपना लक्ष्य प्राप्त होता था, और दूसरा रास्ता था आसान रास्ता जिसको उसका लक्ष्य दिख रहा था कि प्राप्त होगा उसको। तो कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? ठीक है। तो ये एरिट आए और एरिट ने बोला उसको कि तुम ये कठिन वाला रास्ता चुनो। कठिन वाला क्यों? क्योंकि इस रास्ते पे यदि चलोगे तुम ना केवल अपने लक्ष्य को पाओगे, पर तुम मजबूत भी हो जाओगे, अपने आप को ट्रेनिंग आपका हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, कि ताकि लक्ष्य पाने के बाद तुम एकदम बदल जाओगे। आमीन। आया दूसरा यहाँ पर जो गंदे वाले रास्ते पे लेकर जाने के लिए आ गया था, उसका नाम था काकिया। सब लोग बोलो काकिया। काकिया गॉडेस ऑफ इविल, मतलब देवी दुष्टता की, वो बुराई की। तो वो आई और उन्होंने बोला अरे आसान रास्ता चुनो ना, कठिन रास्ता क्यों चुनना है, आसान रास्ता चुनो और उससे तुम्हारा जीवन में खुशहाली आएगी। उसने कौन सा रास्ता चुना होगा बताओ? इसलिए उसको अनुशासन का हीरो कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया?
आप कौन सा रास्ता चुनते हो? हर दिन आपके सामने ये दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक है आसान, एक है कठिन। आसान क्या है? सोना सुबह। कठिन क्या है? सुबह उठ के प्रार्थना करना। आसान क्या है? मोबाइल में फेसबुक और इंस्टाग्राम देखना। कठिन क्या है? बाइबल पढ़ना। आसान क्या है? गुस्सा करना लोगों पर। कठिन क्या है? प्यार करना लोगों से, भले ही उनका चेहरा वैसा है। आसान क्या है? लोगों से नफरत करना। कठिन क्या है? लोगों को क्षमा करना, भले ही उन्होंने आपके नाम का इतना बड़ा निंदा किया या आपके नाम के बारे में इतना बुराई फैलाया। कौन सा रास्ता आप चुनना चाहते हो? बताओ। कठिन कि आसान? कठिन वाला। सब लोग एक दूसरे के चेहरे देखो, बोलो कि तुमने जो चुना मुझे मालूम है, अभी देखते घर जाके क्या क्या होता है। समझ में आया सबको ये कहानी? ठीक है, अभी तक क्या सीखे हम? एक दौड़ चल रहा है, ओके, जिसमें हमारा पूरे शक्ति से हमें दौड़ना है, ठीक है। और हमारे सामने दो रास्ते हमेशा रहता है, एक होता है आसान और दूसरा होता है कठिन रास्ता, ठीक है। सब लोग हैं मेरे साथ? ठीक है। रेस में दौड़ते तो सभी है, सब लोग बोलो सभी है। मतलब चाहो कि ना चाहो आप रेस में हो, चाहो कि ना चाहो आप रेस में हो। फर्क क्या है? 3 फर्क है, सब लोग लिखो। डिफरेंस, डिफरेंस 3 फर्क है। सबसे फर्क है सॉरी स्पीड का, स्पीड मतलब गति का। सबसे पहला फर्क है गति का। दूसरा फर्क है कपड़ों का, सब लोग लिखो कपड़ों का। और तीसरा फर्क है मोटिवेशन, फोकस या लक्ष्य का। गति, कपड़ों का और लक्ष्य का। हर एक का अलग अलग है। गति कुछ लोगों का बहुत ही तेज है। यीशु को अपनाने के बाद डायरेक्ट लोगों को सुसमाचार बताना शुरू कर देते हैं, फिर चर्च खुल जाता है, चर्च में प्रचार करना शुरू कर जाते हैं, पास्टर बन जाते हैं और पूरे दुनिया में फैलाते हैं परमेश्वर का सुसमाचार। और कुछ लोग कई सालों तक क्रिस्ती रहते हैं, फिर भी किसी को भी यीशु के बारे में नहीं बताते हैं। गति सबका अलग होता है, किसी का स्लो, किसी का फास्ट, है ना। दूसरा आउटफिट, कपड़े। कुछ लोग सब भारी भरकम कपड़े पहन के अपना बोझा लेकर भाग रहे, और कुछ लोग प्रभु पे सब डाल के भाग रहे। किसका गति ज्यादा रहेगा? पक्का? फिर भी आप बोझ लेके भाग रहे हो, फिर भी आप टेंशन लेके भाग रहे हो। अगर आपके दिमाग में ये सारा चीज रहेगा, आप भागोगे कैसे? तो ये कपड़े जो बोझ लेकर लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाग नहीं पाएंगे। और आखिरी है फोकस, लक्ष्य। सब लोग बोलो लक्ष्य। कभी बच्चों को देखा, बच्चों के रेस में कभी बच्चे जब दौड़ते हैं, कौन सा बच्चा ऐसा रहता है जो छोटे छोटे बच्चे सीधे दौड़ते हैं? सब मम्मी पापा के पास दौड़ते हैं, एक मम्मी के पास, एक उधर दौड़ते हैं, एक टीचर के पास दौड़ रहे, और उनको बोलना पड़ता, अरे इधर आ, इधर आ, इधर दौड़ो, इधर दौड़ो। सब बच्चे एक उधर एक उधर एक उधर, और रेस ऐसा चल रहा है। देखे क्या बच्चों को? वैसे ही आप लोग दौड़ रहे हो, कोई पति के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई बेटों बच्चों के पीछे, कोई जॉब के पीछे, कोई नौकरी के पीछे, सब इधर उधर 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 दौड़ रहे। सबका लक्ष्य अलग अलग जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है फर्क। रेस तो चालू है, पर सबका अलग अलग गति, अलग अलग कपड़े और अलग अलग लक्ष्य है। सब लोग हैं यहाँ तक मेरे साथ? ठीक है। दौड़ते तो सभी है, परंतु, वहां पर लिखा है परंतु। बाइबल में सबसे फेवरेट वर्ड मेरा है परंतु, बट, परंतु। सैड न्यूज, बुरी खबर आपके लिए, जीतता तो काश सब जीते। एक ही ले जाता है इनाम, एक ही ले जाता है इनाम। तो कैसे दौड़ो? दौड़ो जैसे कि तुम्हें इनाम मिले। ठीक है। अगर मैंने रेस चालू किया यहाँ पे और मैंने बोला सब लोग चलो बीच पे जाते हैं
और रेस करते हैं, हर एक जना रेस करते हैं, ठीक है? दौड़ो सब लोग, और जो जीतेगा उनको एक वड़ा पाव मिलेगा। और मैं बोलूँगा ज़रूरी है ये रेस दौड़ना। सबसे पहले लोग आएंगे मेरे पास, ब्रदर मेरा घुटना दुख रहा है, पास्टर मेरा कमर दुख रहा है, पास्टर मेरा सर दुख रहा है, पास्टर मुझे घर जाना है, पास्टर ये पास्टर वो। अब उसी रेस का इनाम मैंने 1 करोड़ रुपया रखा। कहा जाएगा घुटना दर्द, सबको धक्का वक्का मार के लोग जाएंगे, सारी उठा के ऐसा पल्लू बांध के मारेंगे वो, है ना? भागेंगे क्यों? क्योंकि 1 करोड़ का इनाम हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। अगर आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों पे जा रहा है, इसलिए क्योंकि आपका लक्ष्य आपको पता नहीं है कि आपके सामने कौन खड़ा है वहाँ पे। इनाम क्या है? अगर आपको पता है वो इनाम मुझे मिलने वाला, वो इनाम है क्या, आप ऐसे दौड़ोगे, ऐसा दौड़ोगे जी जान से। इसलिए ये पौलुस कहता है, मैं पिछले बातों को भूलकर आगे की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो लक्ष्य दिखाई दे रहा, मेरा यीशु मसीह। इतना ही समझ लो, इतना ही जान लो ना, आपका दिमाग ये सब बाकी चीजों में लगेगा ही नहीं। सब लोग हैं? थैंक यू फादर। इनाम एक ही को मिलता है, सब लोग बोले इनाम एक ही को मिलता है। दौड़ो जैसे कि तुम्हें इनाम मिले, वही लिखा है वहाँ पे। क्या लिखा है वहाँ पे? गिव मी द राइट वर्ड्स। इनाम एक ही ले जाते, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम वैसे ही दौड़ो कि ठीक है। इनाम, रिसीव, रिसीव का स्पेलिंग करेक्ट है? करेक्ट। एक ही को इनाम मिलता है, इसका वर्ड है लंबानो। सब लोग लिखो लंबानो। इसका वर्ड क्या है? एक ही को इनाम मिलता है, लंबानो। पर दौड़ो ऐसे कि तुम वो इनाम प्राप्त कर सको। ये सही शब्द होना चाहिए। प्राप्त का जो शब्द है वहां पर, वो है कैटालम्बानो। सब लोग लिखो। मेरे वाइफ हमेशा चिल्लाती है, इनको इतना ग्रीक क्यों दे रहे हो? ग्रीक का क्या करेंगे? यूनानी भाषा का क्या करेंगे? ग्रीक दो कि ना दो? दो। सिर्फ आगे वाले बोल रहे, पीछे वाले बोल रहे क्या ग्रीक दो कि गुजराती दो कि भोजपुरी दो, हमें क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, सुनो गौर से। जब पौलुस यहाँ पे लिख रहे हैं ना, बड़े खूबी से अपना शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इनाम एक को दिया जाता है, तुम अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम उस इनाम को अपने तरफ आकर्षित करो। लंबानो मतलब क्या? लेना। कैटा लंबानो मतलब अपने तरफ खींचना। आमेन, प्रेज गॉड, थैंक यू। मतलब आप ऐसा शिद्दत से अपना जीवन जियो कि वो इनाम आपके नाम पे लिखा ही लिखा है और कोई आपसे वो इनाम ले नहीं सकता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके बच्चे आपके सामने चल रहे हैं और आपको उनको पीछे तरफ अपने तरफ खींचना है, आप क्या करोगे? कॉलर पकड़ोगे या बाल पकड़ोगे उनको और खींचोगे पीछे। करेक्ट? सही बात है कि नहीं? अभी वो लोग साइड में चल रहे और पीछे से एक गाड़ी आता है, एक ट्रक आता है, आप क्या करोगे? प्यार से खींचोगे क्या? कॉलर पकड़ के ये आ क्या करोगे? डर के मारे जोर से उनको खींच लोगे यहाँ पे अपने तरफ। उसको बोलते कैटा लंबानो। मतलब उस इनाम को ऐसा ही नहीं दिया जाएगा। मुझे सिर्फ वो लेना नहीं है, मुझे अपना तरफ आकर्षित करना है, मुझे वो खींच लेना है मेरे पास। ऐसा शिद्दत से मैं अपना जीवन जीऊंगा यीशु मसीह के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दौड़ते सभी है, एक ही को प्राइज मिलता है। मैं इस काबिल बनूंगा कि वो प्राइज पे, वो इनाम पे मेरा ही नाम लिखा रहेगा। सब लोग हैं? ठीक है। 1 कोरिन्थियंस 9:25, 25 वचन पढ़ना। 25वां वचन। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है,
वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, हाँ। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। एंड एवरी मैन स्ट्राइव फॉर मास्टरी। यस, हर एक पहलवान क्या करता है? संयम करता है, सब प्रकार का संयम करता है। सब प्रकार के संयम में स्ट्राइव फॉर मास्टरी। Means that only means स्ट्राइव मतलब वो परिश्रम करता है कि वो हर प्रकार का संयम रखे। समझ में आ रहा है? कौन? पहलवान। सब लोग बोलो पहलवान। जिसे हम कहते हैं मास्टर। सब लोग बोलो मास्टर। तो हर एक मनुष्य जिसको भी मास्टर बनना है, गुरु बनना है, एक्सीलेंट बनना है, एकदम उत्तम बनना है किसी चीज में, उनको स्ट्राइव करना पड़ेगा। स्ट्राइव मतलब परिश्रम। सब लोग लिखो, स्ट्राइव मतलब परिश्रम। ये पहले भी मैंने कहा था, एगोनिज़ोमाई। सब लोग लिखो एगोनिज़ोमाई। आपको पता है, अगर मैंने आप लोगों को एक जंगल में छोड़ दिया और वहां पर एक शेर आया, आप अपना जान कैसे बचाओगे? भागोगे तो शेर आपके ऊपर आएगा ही। क्या करोगे? डंडी उठाएंगे। इसलिए डंडी किसने रखा है? क्या करोगे? भागेंगे। पास्टर पहले शेर को तो आने दो, तब देखेंगे कहाँ से शेर इधर आता है। सोचो जरा, अगर शेर आया आपके सामने, आप क्या करोगे? आप ऐसे बैठे रहोगे? लो भैया खा लो। वैसे भी मेरा दिमाग घर वाले खाते रहते, तुम भी खा लो अभी। क्या करोगे? झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, कैसे भी करके उस शेर को अपने आप से अलग करोगे। हाँ या ना? हाँ या ना? कभी वो स्ट्रगल आपके जीवन में महसूस हुआ क्या? ट्रेन में, धक्का बुक्की में, अरे हटो मुझे निकलना है, हटो मुझे निकलना है, कैसा भी करे, है ना? हाँ, फिर वो लोग बाल पकड़ते, साड़ी पकड़ते, पल्लू पकड़ते, सब पकड़ते पीछे से, है ना? जाने ही नहीं देते आगे। कैसा आप करते हो? अरे मेरा बच्चा लगा रहे हैं। वो शिद्दत से यहाँ पर लिखा है स्ट्राइव, एगोनिज़ोमाई। समझ में आया? मतलब उस हद तक कि आप अपना जान बचाना चाहते हो, उस हद तक, आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो आप, उसको बोलते हैं स्ट्राइव। आप गुरु तब बन सकते हो जब आप इन चीजों को उस हद तक लेके जाओ कि बस मुझे ये मेरे जीवन में अनुभव करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो, आखिरी सांस तक मैं यीशु के लिए जीऊंगा और लड़ूंगा। समझ में है? इसमें शिद्दत लगता है, इसमें पसीना लगता है, इसमें पूरा ताकत, जी जान लगता है। अभी आप बोलोगे अरे यीशु में आने के बाद इतना जी जान लगाना पड़ेगा, क्या फायदा यीशु में आके? उससे अच्छा यीशु के पहले में था, आराम से तो रहती थी, है ना? मैंने बोला था आपको कि आपके पास पेट्रोल है अनुग्रह का और पार्टनरशिप है परमेश्वर का, इसलिए आप ये जीवन जी सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपको गुरु बनना है, गुरु का मतलब 2 तिमोथी 2:4-5 पढ़ो। 2 तिमोथी 2:4-5। 2 तिमोथी 2:4 और 5। 2 तिमोथी 2 अध्याय 4 वचन। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, योद्धा, हम लोग सब योद्धा है। अरे योद्धा लोग बहुत आवाज कर रहे, सारे योद्धा। ऊपर उठ के देखो सबका मुंह, आपको पता चलेगा कितना योद्धा है यहाँ पे। आर्मी में ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, इंडियन आर्मी में आप जैसे योद्धा अगर चले गए ना वहाँ पे, आज के आज पाकिस्तान तमिलनाडु तक आ जाएगा। आज के आज तुरंत घुस जाएंगे तमिलनाडु तक, कब्जा कर लेंगे इंडिया पे, अगर आपके जैसे योद्धा वहाँ पर बैठे हैं। हम परमेश्वर के योद्धा हैं। क्या है? हम परमेश्वर के योद्धे हैं। सब लोग बोलो योद्धा। योद्धा क्या करता है? अरे थोड़ा जान रहता है उसके शरीर में। हम योद्धा हैं। हाँ, योद्धा लड़ाई करता है। पति के साथ लड़ाई करने के लिए बोलूं अभी तो देखो कितना जान आता है आपके शरीर में। बच्चों पे चिल्लाने के लिए बोलूं, देखो कितना जान आता है शरीर में। और परमेश्वर के लिए जीवन जीना, हाँ जी लेंगे। आगे जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है
तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, इसलिए कि अपने भर्ती वाले करने वाले को प्रसन्न करे। किसको प्रसन्न करना है? योद्धा को, जिसने उसको भर्ती किया योद्धा बनने के लिए। किसने आपको भर्ती किया योद्धा बनने के लिए? किसने? 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 मालूम है कि बता रहे हो कि जता रहे हो? क्या बता रहे हो? मालूम है ना परमेश्वर ने किया। ठीक है, आगे। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने भैया हम किधर फंसाते हैं? हम फंस जाते हैं, लोग हमें फंसाते हैं, हम खुद को नहीं फंसाते हैं। योद्धा बनना चाहते हो, संसार के कामों में अपने आप को मत उलझाओ, मत फंसो इन सब चीजों में। बेकार के चीजें जो है, जो कुछ फायदे का नहीं है, कुछ जो आपसे आपका शक्ति खींच ले रहा है, आपका दिमाग का शक्ति, आपका मन का शक्ति, तन का शक्ति सब खींच रहा है। बॉर्नविटा भी नहीं है वो। संसार के चीजों में मत उलझो। कोई योद्धा को देखा क्या यहाँ पे पानी पूरी भेजते हुए? आर्मी का यूनिफॉर्म पहना हुआ, बंदूक लिया, पानी पूरी भेजा। क्यों? अरे घर संभालना है मुझे, पैसा कमाना है, बीवी मचमच कर रही है तो बीवी के लिए साड़ी लाना है, बच्चों का एजुकेशन पढ़। नहीं, वो देश पे वहां पर अपना दिमाग लगा रहा है और देश उसके परिवार को संभाल रहा है। आपका दिमाग सिर्फ परमेश्वर, आपका मन सिर्फ परमेश्वर पे रहना चाहिए। इन बातों पर उलझा हुआ नहीं रहना चाहिए कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। परमेश्वर आपके घर को संभालेंगे, परमेश्वर आपकी चीजों को संभालेंगे, आपका बिजनेस, आपका पैसा सब संभालेंगे। यह परमेश्वर का जिम्मेदारी है। आप उलझ के मत रहना, आपको सिर्फ उसको प्रसन्न करना है जिसने आपको योद्धा के लिए बुलाया है। योद्धा वाला जीवन। आगे पढ़ो। थैंक यू फादर। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधियों के अनुसार ना लड़े तो वो मुकुट नहीं पाता। देखिए, आपको सिर्फ प्रसन्न करना है परमेश्वर को, और जब प्रसन्न करना है परमेश्वर को, आपको आपके पूरा जी जान लगाना है इसमें। एक बार एक कुत्ता जो है अपने गले में एक थैली बांध के एक दुकान पर जाता है। किनारे के दुकान नहीं, किराने के दुकान पे। लोग भी गलती कर लेते, ठीक है, चलो। किराने के दुकान पे जाता है, ठीक है, ओके। वहाँ पर एक चिट्ठी लिखा रहता है उसके गले पे। तो वो बंदा निकालता है, देखता है, हाँ अच्छा ठीक है, ये डालता है वो थैली में, और देखता है इतना होशियार कुत्ता है, पैसा लेकर आया, ये लेकर आया, किसका कुत्ता रहेगा, चलो इसके पीछे पीछे करते हैं। इसके पीछे पीछे गए तो देखा कि वो बस स्टॉप पे खड़ा था कुत्ता। बस स्टॉप पे खड़े होने के बाद बस आ जाता है, रुक जाता है, बस में चढ़ जाता है कुत्ता और कंडक्टर के पास जाता है, और कंडक्टर से ऐसा ऐसा करता है, करके करता है। तो कंडक्टर को मालूम है कि पैसा यहाँ पे रखा है, टिकट दे दो। टिकट अपने मुंह में रखता है और बस स्टॉप आने तक, उसका मतलब स्टॉप आने तक वहाँ पर खड़ा रहता है। फिर आगे चला जाता है जब उसका स्टॉप आता है, और ये बंदा पीछे से देख रहा, अरे यार इतना होशियार कुत्ता है, टिकट भी लाया, सब कर रहा है, ये किसका कुत्ता रहेगा, बहुत होशियार है ना। रुक गया बस, वो कुत्ता उतर गया। कुत्ता उतरने के बाद वो चलने लगा घर तक चलने के बाद बेल बजाया, घंटी बजाया गेट का, और गेट खोल भी दिया ऐसे ही। तो ये फिर से चौंक गया, अरे गेट भी खोल दिया इसने, ताला खोल के गेट भी खोल दिया, मतलब लैच था ना, ऐसा अपने मुंह से खोल दिया, अंदर गया। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते कुत्ते ने ऐसा ढप 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 दरवाजे पे किया। मालिक आया, दरवाजा खोला, मालिक के हाथ में डंडा था, क्या था, फाट फाट करके कुत्ते को मारा, 3-4 बार जोर से मारा, और वो कुत्ता जो है करते 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 बाजू में जाके रोते हुए बैठ गया वहां पे। ये आदमी शॉक हो गया, ये बोला इतना वफादार कुत्ता, ऐसा कैसा है, इसने मारा इसको, इसने क्या गलती किया, इतना होशियार कुत्ता है, इसको तो चॉकलेट देना चाहिए, इसको तो बिस्किट देना चाहिए, इसको तो हड्डी देना चाहिए, जो चाहिए उसको। तो मालिक के पास गया, मालिक को पूछा कि अरे यार तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा? क्योंकि मैं इसके पीछे पीछे कर रहा था और देख रहा था कि ये बहुत अच्छा कुत्ता है। बोला अरे इसने घर का चाबी क्यों नहीं लिया, घर का चाबी लेना चाहिए था ना, नॉक क्यों किया? अभी सब लोग कुत्ते के पीछे ही पड़े अभी तक। आप 1000 चीज करो जीवन में अच्छा,
लोग आपके बुराई के लिए ही आपको मारेंगे, पीटेंगे, सुनाएंगे। वो कुत्ते ने सिर्फ घर का चाबी नहीं लिया जिसकी वजह से मालिक को आके वो दरवाज़ा खोलना पड़ा, उसके लिए उसने मार खाया। ज़िंदगी भर आप उन लोगों का ख्याल रखो, एक गलती करो वो ऐसा सुनाएंगे जो ज़िंदगी भर जैसे कि आप कुछ काम के रहे ही नहीं। लोगों को खुश करने के लिए मत जाना, परमेश्वर को खुश करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग उस कुत्ते के साथ ही अभी तक है। अपने आप खुश होंगे, रहेंगे। एब्सोल्युटली। किसको खुश करना है आपको? आपको पता है मैं अपनी बीवी से कब खुश हुआ? मैं अपने मिसेस से कब खुश हुआ? बताओ बताओ ना। अरे आपकी बीवी है, आपको पता है। हाँ वो तो सही बात है। जब मैंने इनसे प्यार किया, मैं इसलिए इनसे खुश नहीं रहता क्योंकि ये खाना अच्छा बनाती है, मैं इसलिए खुश नहीं रहता क्योंकि मेरा ख्याल रखती है। मैंने ठान लिया कि मैं इसके साथ सदा खुश रहूंगा जब मैंने उसको आई लव यू कहा या उनको मैंने स्वीकारा जीवन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर दिन मेरा खुशी बदलता नहीं है। मेरे लिए खुशी की बात यही है कि ये मेरे जीवन में है, तो इनके कुछ करने से या ना करने से मेरी खुशी कम होगी क्या? एक बड़े पास्टर के बीवी को पूछा था, मैंने बोला था ये यहाँ पर, एक बड़े पास्टर के बीवी को पूछा था आपके पति जो है आपको खुश रखते हैं क्या? और चुपके से वो पास्टर आया था, कांग्रेगेशन में बैठ गया, चर्च में बैठ गया पीछे, सुनना चाहता था अभी मेरी बीवी क्या बड़ाई करेगी। तो बीवी ने बोला नहीं मुझे खुश नहीं रखते। पास्टर एकदम शर्म से, अरे यार मैं तो प्रीच कर रहा हूँ यहाँ पे और बोले मेरे बीवी बोल रहे कि मैं खुश नहीं रखता उनको। अरे मेरा तो नाक कट गया। बीवी बोली कि ये पास्टर का जिम्मेदारी नहीं है मुझे खुश रखना, ये मेरा जिम्मेदारी है खुश रहना। समझ में आया कि नहीं आया? खुशी आपको माँ बाप नहीं दे सकते, खुशी धन दौलत नहीं दे सकते, खुशी अच्छा नौकरी नहीं दे सकते, खुशी कोई नहीं दे सकता, आपके बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। खुशी कहाँ से आता है? अंदर से, परमेश्वर से आता है। आपको ठानना है कि मैं आज खुश हूँ। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि गर्मी लग रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि लाइट चला गया, इसलिए नहीं क्योंकि कोई पैसा नहीं है। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा यहोवा जिंदा है, मेरा परमेश्वर जिंदा है। आमीन। इसलिए याद रखना आपको परिश्रम करना पड़ेगा ताकि आपका हालत जिसका अनुमति आप दोगे वो चलता रहेगा। सब लोग लिखो, जिसका अनुमति आप दोगे वो चलता रहेगा। ये उस पड़ोसी के जैसा है, उनको एक दिन आने दिया, 2 दिन आने दिया, 3 दिन आने दिया घर पे, क्या करेंगे वो लोग? आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, घर पे आते ही रहेंगे। पहले ही दिन पे अगर आपने बोला नहीं मेरे पति को पसंद नहीं है कि आप मेरे घर पे आओ, तो बार बार आएंगे क्या? तो जिसको आप अनुमति दोगे वो बार बार आपके साथ होता रहेगा। आप अनुमति दे रहे हो बीमारी को, आप हमेशा बीमार पड़ोगे। आप अनुमति दे रहे हो किसी को आपका फ़ायदा उठाने के लिए, वो हमेशा आपका फ़ायदा उठाते रहेगा। आपको पहला अपना ना कहना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। आमीन। जेम्स 1:12। थैंक यू फादर। याकूब 1:12। हाँ। धन्य है वह मनुष्य हाँ। जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। यहाँ पर क्या लिखा है? सब लोग वापस से पढ़ो। याकूब 1:12। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आपके जिंदगी में परीक्षा आएगा। किस चीज का परीक्षा? किस चीज का परीक्षा आएगा? कि आपको झूठ बोलना है कि सत्य बोलना है, आपको नफरत करना है कि प्यार करना है, आपको बाइबल पढ़ना है कि और कुछ टाइम पास करना है। समझ में आया कि नहीं आया? परीक्षा आता रहेगा आपके जिंदगी में। नेक्स्ट, क्योंकि वह खरा निकलकर, खरा, सब लोग बोलो खरा निकलकर। आपको पता है सोना कैसा बनता है? आग से निकलकर आता है ना सोना। सब लोग हैं मेरे साथ? सोना कैसा बनता है? आग में तपकर बनता है ना। आग में डाला जाता है जब तक वो शुद्ध नहीं होता है। आपके लिए कठिन होगा ऐसे निर्णय बनाने के लिए। आपको लगेगा आसान रास्ता ये है कि मैं उनसे नफरत करूं, उनसे बात ही नहीं करूं। आपको लगेगा आसान रास्ता ये है कि मैं सो जाऊं, अभी मेरा सर चकरा रहा है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा।
आपको लगेगा ये आसान रास्ता है। अगर आपको परमेश्वर वाला रास्ता करना है या परमेश्वर वाला रास्ता पे जाना है, कठिन रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्या रास्ता अपना पड़ेगा? कठिन रास्ता। और वो क्या है? आग से तप कर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे। क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रभु ने किसके लिए वो मुकुट रखा है? अपने प्रेम करने। किसने रखा? प्रेम करने वाले। नहीं, किसने रखा? प्रभु ने रखा। बाकी पीछे वाले है कि नहीं है? किसने रखा आपके लिए मुकुट? प्रभु ने मुकुट। प्रभु ने पूरा दुनिया बनाया। कितना सुंदर बनाया। आपके सर के साइज का एक मुकुट बनाया। प्रभु ने रखा है, किसी के सर पे नहीं डाला है। ऐसा नहीं कि किसी और के सर से निकाल के किसी और के सर पे डालेंगे। आपको पता है ना, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड वगैरह एक के सर से निकाल के दूसरे के सर में डालते हैं। हमको ये नहीं चाहिए। तेल लगा कर आए वो लोग, और हमको वो तेल वाला मुकुट नहीं चाहिए। शी है ना, सब लोग है कि नहीं? मेरे को नया वाला चाहिए, मेरे नाम का मुकुट चाहिए। प्रभु ने रखा है तुम्हारे लिए बाजू में अलग से, क्योंकि तुम प्रभु से प्यार करते हो। प्यार एक बड़ा, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सब लोग बोलो मोटिवेशन। मोटिवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मकसद। अगर आप किसी से प्यार करते हो, आपका जीवन का मकसद यही रहेगा कि आप उस अनुशासन में जियो उनके लिए। आमीन। जो लोग देश के लिए प्रेम करते हैं वो लोग अनुशासन में जीते, ताकि वो लोग परफेक्ट। लव इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। सब लोग बोलो, अगर मैं किसी से इतना प्यार करता हूँ, लोग देश से प्यार करते हैं इसलिए अपने आप को वो योद्धा बनाने के लिए, सोल्जर बनाने के लिए देश के बॉर्डर पे जाके वो लोग सुबह उठ के उतने ठंडी में बैठते वहाँ पे। क्यों? क्योंकि देश से प्रेम है उनका। सही बात है कि नहीं? पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है, देश से प्रेम है इसलिए। तो आपका प्रेम क्या है प्रभु के लिए? आपकी ज़िंदगी से दिखेगा। जितना अनुशासन है आपके ज़िंदगी में प्रभु के चीज़ों के प्रति, उतना ही आपका प्रेम है प्रभु के लिए। सब लोग है? तो मतलब अनुशासन ही सबसे बड़ा सबूत है प्रेम का। हाँ या ना? अभी आपको पता है, जब आपका बच्चा हो जाता है 2-2 घंटे में माँ को उठना पड़ता है। वही माँ को 2 साल पहले, 3 साल पहले देखो, कभी उठेगी ही नहीं। बाढ़ आने दो, भूकंप आने दो, कुछ भी आने दो, उनको कितना भी उठाओ वो उठते नहीं थे। पर बच्चा होने के बाद क्या करते हैं? हर 2 घंटे में अपने आप से उठते हैं। क्यों? अनुशासन आया, क्योंकि प्रेम है वहां पर। तो अगर आप कहते हैं कि आप प्रभु से प्रेम करते हो, आपका जीवन का अनुशासन में दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लवली कम स्टैंड हियर। चलो लवली का को थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। बाइबल है किसी? कोई तो बाइबल दे दो हाथ में। बाइबल, बड़ा वाला बाइबल। उनका हाथ दुखना चाहिए पकड़ते पकड़ते। बुक्स दे दो, 2-3 बुक्स दे दो, 2-3 बुक दे दो फट से। पकड़ो, हाँ दे दो, 2-3 बुक दे दो, यहाँ पे दे दो। नहीं भी ओपन। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे? लवली कहती है कि ये प्रभु को मानती है, बाइबल के साथ ही वो जीती है। जो बाइबल में लिखा है वो ही मानती है, सब मानती है। हमारा जीवन भी ऐसे ही है। हम कहते हैं कि हम प्रभु को मानते हैं, बाइबल के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। पर शैतान आता है और बोलता है, लवली तुम्हें तो पढ़ाई करना है ना। क्या करना है तुम्हें? क्या करना है? पढ़ाई। इंजीनियर बनना है। क्या करना है? पढ़ाई। इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ठीक है, दोनों हाथ से बुक्स पकड़ना है, दोनों हाथ से पकड़ना, दोनों हाथ से अपना बुक्स पकड़ना। हाँ देखो, अभी इनको प्रॉब्लम हो रहा है। बाइबल पढ़ सकती है, ये पढ़ सकती है। शैतान आता है, बोलता है तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट है, तुम क्या बाइबल पढ़ रहे हो। ये आप लोग मत करो प्लीज़, बच्चे लोग आप मत करो। पर जब मेरा एग्ज़ाम रहता था, मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, मैं रात को बैठ के बाइबल पढ़ता था। अगले दिन एग्ज़ाम रहता था और पास भी हो जाता था। आपका विश्वास नहीं है तो मत करो आप प्लीज़, ठीक है? वरना बोले पास्टर कर रहे थे, हमने भी किया, फेल हो गए ब्रदर, ऐसा मत करो। ठीक है,
तो क्या हो गया अब चीज़ें आ गई, शैतान ने इनके जीवन में ये चीज़ें लाई है। अब आप बोलोगे ब्रदर पास्टर थोड़ी ना शैतान लाए, ये तो ज़रूरी है, पढ़ाई करना तो ज़रूरी है ना, ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? शैतान थोड़ी लाए। ठीक है, ये सवाल का जवाब आपको आप ही दे दो। फिर आता है नौकरी करना पड़ेगा। क्यों? पैसा कमाने के लिए। कितना पैसा? ये हर सेकंड का पैसा रहेगा, इतना कम नहीं दूंगा। पैसा कमाने के लिए पकड़ो पकड़ो अपने हाथ से और गिन लो पैसा कितना है, गिन लो पैसा कितना है। हाँ, तो पैसा, इनको पैसा दिया जाता है नौकरी के लिए। अरे भाई नौकरी है, बाइबल कैसा पढ़ेंगे? पढ़ो, कोई वचन पढ़ो बाइबल से। साम्स 23 पढ़ो, साम्स 24 पढ़ो। नहीं पढ़ पा रही है, मुश्किल हो रहा है अभी। भैया क्या हो गया? अभी हमारा क्या है, एक तो एजुकेशन आ गया, पढ़ाई आ गया, और एक तो हमारा नौकरी भी आ गया। अब बाइबल नहीं पढ़ा जाता है, अब हम संडे को नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही तो संडे मिलता है सोने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब लड़की बड़ी हो गई है, अब इसका शादी का उम्र, चलो इसके लिए लड़का ढूंढते, कोई लड़का ढूंढते। कैसा लड़का चाहिए? शान, सुशील, गोरा, कैसा लड़का चाहिए? संस्कारी। आपके माँ और बहन को भी पसंद आना चाहिए लड़का। कैसा लड़का चाहिए? एक लड़का दिखाता हूँ, पसंद आया तो बता दो। पसंद आया? पसंद आया क्या? ये लड़का अच्छा है, कमाता भी अच्छा है, बिजनेस है, खुद का बिजनेस है। देखो अच्छा तो लगता है, अच्छा तो दिखता है। चलेगा क्या ये लड़का? मम्मी जी चलेगा क्या आपकी बेटी के लिए? अच्छे से ख्याल रखेगा, चलेगा क्या? चलेगा। बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा पापा भी बनेगा। चलेगा क्या? ये चाहिए? चाहिए? ठीक है, चलो ये लड़का भी आ गया। अभी सुनो लवली, तुम्हें इनका ख्याल रखना पड़ेगा ना, इनका ख्याल रखना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे अभी खाना बताओ? झाड़ू पोछा करना पड़ेगा घर का, कैसे करोगे? कपड़ा धोना पड़ेगा, कैसे धोगे? क्या क्या करोगे, कैसे करोगे? सब साइड में रखना पड़ेगा। सब क्या करना पड़ेगा? अभी तक ठीक है ना? ये तो दुनिया का तौर तरीका है ना। दुनिया के पीछे कौन बैठा है? शैतान। अरे पास्टर पर ये तो जरूरी है ना जिंदगी में। सारे सवालों का जवाब मैं ही दूं तो आप लोग अपना दिमाग किस वजह से रखे हो? अपना भी दिमाग इस्तेमाल करो। फिर आता है वो खुशखबरी। क्या तुम्हें क्या हुआ? आ जाओ। तुम्हें क्या हुआ? अभी शादी हो गया तो क्या होगा? हाँ, बच्चा आ गया। अभी बच्चे को गले लगाओ। नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बच्चा फिर भी संभाल सकते हैं। आ गया कौन? आ जाओ। हो सकता है क्या? वेयर इज हैट, हर टोपी। फिर शैतान आता है, बोलता है कि मैं अपना सोच भी इनको दे दूंगा। मैं अपना सोच भी इनको दे दूंगा। सोचते रहना, अपने पति के बारे में सोचते रहना, अपने घर वालों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते रहना। अभी इसको सर भी संभालना है, इसको ये सोच भी संभालना है। एक बाइबल जो उनके हाथ में है, उनसे भटक भटक कर कहां पर गई है? अभी इतना टेंशन में लवली है, इतना टेंशन है कि बच्चे भी है, पति भी है, पैसा भी देखना है, सब करना है, सब संभालना है। तो शैतान एक और चीज लेकर आता है। दे दो लवली, सो जाओ, पकड़ो। अरे उनके सोच को मत निकालो, सो जाओ। समझ में आ रहा है? शैतान जितना कोशिश करता है वो आपको परमेश्वर के वचन से दूर भटकाने की कोशिश करता है। यही जेम्स के किताब में लिखा है, एंड्योर टेम्पटेशन। मतलब ये शैतान आपके ऊपर एक जाल बिछा रहा है या एक आपकी तरफ खींचना चाहता है, आपको वचन से दूर। पर जो इन सब को पार करके, लवली बोलती है नहीं मुझे नहीं सोना है,
लवली बोलती है नहीं, शैतान वाला सोच मुझे नहीं चाहिए। लवली बोलती है ये बच्चों को परमेश्वर संभालेंगे, मुझे सिर्फ उनके सामने अच्छा जीवन जीना है, ये मेरे जीवन को देख के ये लोग संभाले जाएंगे। लवली बोलेगी नहीं, मुझे सिर्फ मेरे पति के अधीन रहना है, मेरे पति भी मुझसे खुश रहेंगे। लवली बोलेगी ये पैसा धन दौलत वगैरह सब यीशु के नाम पे मैंने छोड़ दिया, और पैसा नहीं छोड़ रही है देखो, और परमेश्वर मेरा सब ज़रूरतों को पूरा करेंगे। मैं सिर्फ दिन रात कौन सा वाला लवली आपको अच्छा लगता है, ये वाला कि वो वाला? कौन सा वाला जीवन आप जी रहे हो, ये वाला कि वो वाला? झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे। वही तो सब, मैं दिमाग दूँ तो बाकी सब क्या? तो इसका मतलब ये सिस्टर बोल रही है कि जॉब वॉब सब छोड़ दे क्या, सब घर पे ही बैठे, जॉब नहीं करे? जब जॉब कर रहे हो, जॉब आपका मकसद नहीं रहना चाहिए कि मैं जॉब कर रहा हूँ क्योंकि मैं पैसा मेरा पुरोठा इससे आए। मैं इसलिए जॉब कर रहा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर को सामने रख के मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, परमेश्वर को नज़र में रख के। तो मैं जॉब में भी जाऊँगा, मैं वो जीवन जीऊँगा जो परमेश्वर को भाता है। मैं अपने जॉब का टेंशन नहीं लूँगा, अरे बॉस क्या कहेंगे, अरे जॉब में क्या होगा। मैं अपना मन जॉब में इतना नहीं लगाऊंगा कि मेरा जॉब मुझसे परमेश्वर से दूर लेकर जाए। किसी भी चीज़ में अपना मन इतना मत लगाना कि वो आपको वचन से दूर लेकर जाए। समझ में आया कि नहीं आया? बस जो आपको वचन से दूर लेकर जाए, भले वो आपका बेटा हो, बेटी हो, घर हो, दामाद हो, ससुर हो, सास हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, जो आपको वचन से दूर लेकर जाए वो एक मूर्ति बनता है आपके जीवन में। क्या बनता है? मूर्ति बनता है। और परमेश्वर और मूर्ति एक साथ एक ही देह में नहीं रह सकते। हाँ, सब लोग हैं मेरे साथ? तो लवली को क्या करना चाहिए? सिर्फ वचन पर मनन, सिर्फ वचन पर ध्यान। क्यों? क्योंकि ये वचन उनके ज़िंदगी को ऐसा बदलेगा कि बाकी ये सब जो चीज़ आपको लग रहा है, दिख रहा है, वो आसानी से इनसे होगा। उनको इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा बच्चों पे, वो आसानी से बच्चों के साथ इतना वो मिलजुल जाएगी कि बच्चे भी बोलेंगे हाँ हमारी मम्मी बदल गई है, पति भी बोलेंगे वाह मेरी स्त्री जो है क्या है, वो एक आदर्शवादी स्त्री है, या क्या बोलते? आदर्श पत्नी नहीं, वो छुए सुन, आदर्श स्त्री है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको उसमें अपना दिमाग डालना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर सारे चीज़ों को आपके लिए अच्छा बनाएंगे। आमीन। ताली बजाओ उनके लिए। थैंक यू फादर। पहला कुरिन्थियों 9:25। थैंक यू फादर। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते बस हैं। सब प्रकार का संयम, सब लोग बोलो संयम। पहलवान जो है अनुशासित जीवन जीता है, सब प्रकार का अनुशासन करता है। टेम्परेट, द वर्ड टेम्परेट ओवर देयर इज टू एग्जिबिट सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ कंट्रोल। अपने खुद के ऊपर अनुशासन करना, दूसरों के ऊपर नहीं। हम लोग जितना दूसरों का गलती देखते हैं ना, जितना दूसरों पे चिढ़ते हैं, जितना दूसरों पे गुस्सा करते हैं, उतना अपने आप पे करो ना। जितना शक्ति दूसरों पे दिखाते हैं, उतना शक्ति अपने आप पे दिखाओ। यहाँ पर लिखा है हर एक पहलवान जो है अपने आप पे शक्ति दिखाता है। अभी उस समय में, यूनानी के समय में, जब वो लोग ट्रेनिंग करते थे, जब वो लोग अपने आप को तैयारी करते थे ताकि वो लोग रेस दौड़े वगैरह, आपको पता है सालों तक वो लोग 3 चीज़ों से दूर रहते थे। सालों तक 3 चीज़ों से दूर रहते थे। एक तो खाना कम खाते थे, वो लोग सिर्फ फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, कम खाते थे। वो लोग बाहर वाला खाना नहीं खाते थे ज़्यादातर, ठीक है, खाना से, क्योंकि उनका बदन जो है पतला का पतला ही रहना चाहिए, क्योंकि उनको दौड़ना है। अगर वो बड़े बदन लेके दौड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे भाई। तो सालों से लेके उनको खाना से दूर रहना है, दारू से दूर रहना है। किससे? सब लोग बोलो दारू। क्यों? क्योंकि जब वो नशे में रहते हैं वो अपने दिमाग का संयम खो जाते हैं, वो अनुशासन में नहीं जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कैसे भी जीवन जिएंगे, फिर अगले दिन उनका फिर बुरा जाएगा, क्योंकि उनका हैंगओवर है, वो पिए थे तो इसलिए सर चकराएगा, सर दुखेगा। इसलिए वो लोग दारू से दूर रहते थे, खाना से दूर रहते थे, और किससे मालूम है क्या? अपने पत्नी से। ब्रदर पास्टर बोल रहे हैं पत्नी को छोड़ के दूर रहो, फिर अनुशासित जीवन जी पाएंगे।
मतलब अपने पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं रखते थे या किसी भी औरत के पास नहीं जाते थे सालों से। इतना ट्रेनिंग वो लोग अपने आप को देते थे। यही शब्द यहाँ पर लिखा है, जो गुरु बनना चाहता है, जो मास्टर बनना चाहता है, जो प्रभु के चीजों में एक्सीलेंट बनना चाहता है, एकदम शिद्दत में एकदम बड़े बनना चाहता है, उनको सब ये चीजों छोड़ना पड़ेगा जो उनको स्लो डाउन करेगा, जो उनको धीमा करेगा इस दौड़ में। समझ में आया कि नहीं आया? कभी कभी जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आपका फोन, आपका क्या लाउड पे रहता है। किस चीज पे रहता है? और जब आप प्रार्थना कर रहे हो तभी फोन, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉल है, आपको तो उठाना ही पड़ेगा। और पता चलता है क्या, सिर्फ ऐसा ही हालचाल पूछने के लिए अम्मा ने गांव से फ़ोन किया या किसी रिश्तेदार ने गांव से फ़ोन किया, और आप बोल रहे अरे मैं तो प्रार्थना कर, अरे छोड़ो। फिर पंचायत होता है कितने, 1-2 घंटे तक। आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आपको ना कहना पड़ेगा ताकि आप ये बनो, आपको खुद देखना पड़ेगा, स्वयं आपको जांचना पड़ेगा। खाना खाने के बाद कोई प्रार्थना कर सकता है क्या? नींद आता है, तो इसलिए खाना खाने के पहले प्रार्थना करो। सब लोग हैं? सोक्रेट्स, एक यूनानी स्कॉलर ने कहा, एक आदमी के लिए यह शर्म की बात है कि वह उस सुंदरता और ताकत को देखे बिना ही बूढ़ा हो जाता है जो उसके शरीर से सक्षम है। मतलब आपके काबिलियत में जिए बिना ही आप बूढ़े हो जाते हो। आपको पता नहीं कि कितना काबिलियत है आपके दिमाग में, आपको पता नहीं कि कितना काबिलियत है आप यीशु के साथ क्या क्या कर सकते हो ज़िंदगी में। वो किए बिना ही आप बूढ़े हो जाते हो, ये दुनिया को छोड़ते हो। मत करो ऐसा। जितना परमेश्वर एक आदमी से कर सकता है, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे ज़िंदगी से करे, जो बड़े बड़े काम। मैं इस दुनिया छोड़ के नहीं जाऊंगा ऐसे खाली हाथ। मैं इस दुनिया में आया हूं, मैं खाली हाथ छोड़ के नहीं जाऊंगा। बड़े बड़े काम परमेश्वर, मैं इतना प्रार्थना करूंगा, इतना बाइबल पढ़ूंगा, इतना अपने आप को आपको दे दूंगा, ताकि मैं देखना चाहता हूं किस हद तक आप अपना सामर्थ्य एक आदमी से, एक मनुष्य से दिखा सकते हो। मैं तैयार हूं। उसके लिए आपको बाकी सब चीजों को ना कहना पड़ेगा। गुस्से को क्या कहना पड़ेगा? नींद को क्या कहना पड़ेगा? अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में कितने जनों को पता है? सिकंदर का कभी नाम सुना है? जो पूरे दुनिया पे राज करना चाहता था। वो एक ऐसा आर्मी था, ऐसा जनरल था, या एक ऐसा राजा था जो पूरे दुनिया पे वो राज करना चाहता था। एक छोटा सा शहर उसके बाजू में था। थैंक यू फादर। सब लोग हैं मेरे साथ? अलेक्जेंडर पूरे दुनिया पे राज करना चाहता था, तो यहाँ से निकला और बाजू में एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था टायर। जिसका नाम था टायर। तो यहाँ पर जब वो गए, बड़े बड़े शहर बना था पूरा, परफेक्ट। तो सिकंदर ने क्या किया? सिकंदर चाहता था कि चलो इस छोटे से शहर को पहला मैं जीत लूं, फिर पूरे दुनिया को जीत लूंगा। तो वो गया यहाँ पर और पैगाम भेजा इन लोगों को। इन लोगों ने बोला तुम्हें सरदार तो बना देंगे, तुम्हें राजा तो हमारे शहर का बना देंगे, पर तुम शहर के अंदर नहीं आ सकते। तुम शहर के अंदर नहीं आ सकते। सिकंदर को आया गुस्सा। सिकंदर ने बोला ये कैसे लोग हैं, मैं इनका शहर का राजा हूं, मैं अंदर ही नहीं जा सकता हूं, शहर के अंदर नहीं। इतना गुस्सा आया, पूरा अपना बटालियन को लेकर इनके इर्द गिर्द आया और इनके साथ लड़ाई शुरू किया। लड़ाई चलता गया 7 दिन तक चलता गया। सिकंदर जीत ही नहीं पाया ये छोटे से शहर को। तो सिकंदर ने क्या सोचा, शायद से मैं अपना खाली फुकट टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये तो इतना छोटा सा शहर है, खाली फुकट इसको डिस्ट्रैक्शन है मेरे लिए, मुझे पूरे दुनिया को जीतना है, मैं यहाँ पर बैठ के क्या इधर टाइम पास कर रहा हूँ। 7 दिन तक वो वहाँ पर बैठ के लड़ाई कर रहा था। तो बोला नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, एक चीज़ करता हूँ, जो इन लोगों ने बोला वो मान लेता हूँ। इन लोगों ने क्या बोला था? राजा बनाएंगे पर शहर के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। तो सिकंदर ने बोला ठीक है चलो, इनका ये बात भी हम मान ही लेते हैं। तो इन्होंने पैगाम भेज दिया अंदर कि ठीक है हमको राजा बनने दो, हम नहीं आएंगे।
इन लोगों को अब आया घमंड। इन लोगों ने बोला कि अब तो तू हमारा राजा भी नहीं है, चल निकलो। क्या बोले बोलो? राजा भी नहीं है हमारा, अभी निकलो। अब सिकंदर को क्या आया? गुस्सा। और सिकंदर ने क्या सोचा मालूम है क्या? मेरे पूरे बटालियन के सामने अगर मैं इस छोटे से शहर को नहीं जीत सकता तो मैं पूरे दुनिया को क्या जीतूंगा। और उसने ये शहर को जीत लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके जीवन के छोटे छोटे चीज़ों पर अगर आप जय नहीं पा सकते हो, दुनिया के लिए आप कुछ काम के नहीं हो, परमेश्वर के लिए आप कुछ काम के नहीं हो। गुस्से पे जय नहीं पा सकते हो, छोटे छोटे चीज़ों पर अपने आप को गुस्सा होने देते हो। अरे छोड़ो ना, मेरा गुस्सा है ना, इन लोगों ने गुस्सा दिला। अपने अपने आदतों पे आप जय नहीं पा सकते हो, दुनिया पे क्या जय पा सकते हो। इसलिए अनुशासन क्यों लिखा है? क्यों चाहिए अनुशासन? कि हम अपने आप पे पहला जय पाए, क्योंकि जो अपने आप पे जय पाता है वो दुनिया जीत लेता है। काश आज रैप्चर हो जाता था। थैंक यू फादर। आपके जीवन में क्या है? ये क्या है आपके जीवन में? बताओ। किसी में दम है बताने के लिए यहाँ पे कि आपके जीवन में क्या है? किसी के लिए नींद होगा, किसी के लिए गुस्सा होगा, झूठ बोलना होगा, किसी के लिए लत होगा, कोई गुटखा पान बीड़ी जो भी है, दारू। किसी के लिए क्या होगा? दुनियादारी, चिंता करना, फियर होगा, डर। किसी के लिए रिश्तेदारी होगा, रिश्ते निभाते निभाते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपका क्या है? इसको छोड़े बिना पूरे दुनिया को अगर जीतने के लिए जाओगे, ये बार 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 आपको तंग करते रहेंगे पीछे से, आपको जीतने नहीं देंगे। आज आप पूरे दुनिया को जीतने की कोशिश कर रहे थे, आपका घर ही जीता हुआ नहीं है, आपके खुद के जीवन ही जीता हुआ नहीं है। आप खुद के जीवन के ऊपर काबू नहीं कर सकते हो, पूरा दुनिया को क्या काबू करोगे? सब लोग है? हाँ। आपके इस जीत में कौन आएगा मालूम है क्या? आपके आड़े में कौन आएगा? सबसे पहले आप ही खुद आओगे, फिर आएगा आपके परिवार वाले। एक बार एक कुत्ता और एक गधा एक दूसरे को बोले चलो रेस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? देखते कौन जीतता। जो जीता वो सिंहासन के सत्ते पर राज्य करेगा, एनिमल किंगडम पे, पूरे सब एनिमल्स पे राज करेगा। जो जीता जानवरों पे राज करेगा। कुत्ता और गधा। गधा ने बोला ठीक है चलो जाते। कुत्ता निकला, कुत्ता भागने लगा और हर गली में और कुत्ते आके उनको काटने लगा, रोकने लगा। भाग 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 भाग, इधर से कैसा जा रहा, भाग 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 भाग। हर गली में उनको रोक के वो परेशान हो गया। ये कुत्तों से लड़ लड़ के भाग रहा है, लड़ के हर गली में कुत्ता है। और हर गली के कुत्ते जो है नए कुत्ते को देख के भौंकते ही है, इनको आगे जाने नहीं दे रहे। फाइनली जब सिंहासन के पास पहुंचे, देखे कि गधा ऑलरेडी बैठा है वहाँ पे सिंहासन के ऊपर। आपके अपने ही आपको रेस में कमज़ोर करा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आपके अपने ही आपको रोकते हैं आपके रेस दौड़ने में। दूसरों की ज़रूरत है ही नहीं। सबसे पहले अपने आप से शुरू करो और अपनों से शुरू करो। आमीन। तो एक मुकुट मिलने वाला है। सब लोग बोलो मुकुट। मुकुट कैसा रहता है? क्या? सोने का। अगर आप स्वर्ग जाओगे ना, सोना बहुत ही मामूली चीज़ है। स्वर्ग में ऐसा सोना है जिसके आर पार आप देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट प्योर गोल्ड जिसे कहते हैं, शुद्ध, जो दुनिया में है ही नहीं, जो दुनिया में किसी मनुष्य के दिमाग में भी नहीं आ सकता। सोने से बढ़कर कई चीज़ ऐसे है जो स्वर्ग में है, आप शॉक हो जाओगे। सोने के तो डांबर है सोना, सड़क है सोना स्वर्ग का। सोचो आप सोने पे चलोगे, अरे इसी डांबर को मैं अपने कानों पे लटका के जाते थे।
क्राउन, सब लोग बोलो क्राउन, ताज, या क्या बोलते हैं उसको, मुकुट। मुकुट, मुकुट दो टाइप का मुकुट रहता है। एक होता है स्टेफेनोस, स्टेफेनोस, सब लोग लिखो स्टेफेनोस, एस। और दूसरा वाला होता है डियाडेमा, डियाडेमा। थैंक यू फादर। डियाडेमा, सब लोगों ने लिखा। डियाडेमा जो है ना, वो राजा का मुकुट है जो उसके बेटे को जाता है। मतलब डियाडेमा जो है, अगर आप उस राज्य में या उस राजा के परिवार में पैदा हुए तो आपको ये मुकुट मिलेगा। कौन सा? डियाडेमा। मतलब आपको वंशज से मिलेगा क्योंकि आप वो परिवार में पैदा हुए। सही बात है कि नहीं? स्टेफेनोस जो है वो आपके काबिलियत के वजह से आपको मिलता है। आमीन। आपके काबिलियत की वजह से। और यही शब्द यहाँ पर पौलुस ने लिखा है कि आपको वो वाला स्टेफेनोस मिलने वाला है जो अनंत काल तक है। मतलब अनंत काल तक जो मुकुट आपके सर पे है, लोगों को पता चलेगा कि वो आपके काबिलियत के वजह से आपको मिला था। बाकी के सर पे कौन सा वाला रहेगा? मैंने यीशु को अपनाया, यीशु मेरे प्रभु बन गए, मैं बेटा बन गया, खत्म। जो यीशु मसीह के लिए शिद्दत से जिएंगे उनको स्टेफेनोस वाला मिलेगा। इसलिए स्टीफन का नाम भी स्टेफेनोस इसी से आता है। वो यीशु मसीह के लिए सबसे पहले मरने के लिए मरने वाला था, शहीद होने वाला यीशु मसीह के नाम के लिए, वो है स्टेफेनोस। कौन सा वाला मुकुट चाहिए? इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:11 में क्या लिखा है कि कोई भी तेरा मुकुट तुझसे छीन न ले। मेरा नाम लिखा है वो मुकुट पे। सब लोग बोलो मेरा नाम लिखा है वो मुकुट पे। कौन सा वाला चाहिए? डायडम वाला जो सिर्फ लाडला होकर बस मिल गया? कौन सा वाला चाहिए? जब चलो ना स्वर्गदूत भी देखेंगे, अरे ये यीशु के लिए जी के आया, वाह वाह। और ये परमेश्वर ने आपके लिए रखा है प्यार से। जो उनसे प्यार करता है वो ऐसे जीवन जिएंगे जो स्टेफेनोस के लायक और काबिल है। आपको कौन सा वाला चाहिए? 1 कोरिन्थियंस 9:26 पढ़ो। सो 1 कोरिन्थियंस 9:24 क्या था कि हर कोई दौड़ता है, दौड़ो ऐसे कि तुमको तो वो इनाम मिल जाए। 1 कोरिन्थियंस 9:25 क्या था कि जो कोई मास्टर बनना चाहता है तो वो संयम हर बातों में रखता है। सब लोग बोलो संयम हर बातों में। कुछ ही बातों में नहीं, हर क्षेत्र में आपको संयम रखना पड़ेगा। ठीक है, आमीन। ठीक है, आगे नेक्स्ट। 1 कुरिन्थियों 9:26। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु बेठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। वाह, सब लोग बोलो वाह। क्या बात है, क्या बात है, बताओ बताओ ना, वाह क्यों बोले? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। पौलुस कह रहा है यहाँ पे मैं मुक्के मारता हूँ। क्या मारता हूँ? मुक्के कैसे मारते? हम तो नहीं मारते। अरे जो आप अपने भाई बहन के लिए करते, क्या कैसे मारते? बॉक्सिंग देखा? बॉक्सिंग, गिव दिस पिलो यार। ऐसा रहता है बॉक्सिंग। कैसा वो ट्रेनिंग करते हैं, ऐसा बॉक्सिंग वाला रहता है और वो क्या करते हैं, इसको पंच मारते रहते हैं, है ना। और जितना वो लोग पंच मारेंगे इसको, उतना ही मजबूत उनका बॉडी बनता है। फिर आगे जाके रिंग में वो लोग एक आदमी के साथ लड़ते हैं और वो आदमी के साथ बॉक्सिंग करते हैं। करेक्ट है कि नहीं? अगर आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छा करना है, लोग बॉक्सिंग दीवार के साथ भी करते हैं ताकि उनका मुक्का जो है एकदम मजबूत हो जाए, है ना। दीवार पे मार मार के उनका मुक्का एकदम स्ट्रांग हो जाता है। जब आदमी आता है सामने तो एकदम गायब भी हो जाता है वो बंदा, है ना। तो अभी पढ़ो वापस से कि पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है। रीड इट। 26वां वचन। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु बेठिकाने नहीं। परंतु आपका जीवन का मकसद क्या है? बताओ, कोई भी हाथ ऊपर करके बताओ, आपका जीवन का मकसद क्या है? क्या है आपका जीवन का मकसद?
क्या है आपका जीवन का मकसद? इसको बोलते हैं बेटिकाना, लक्ष्यहीन। लक्ष्यहीन। सुबह उठते हैं, क्या करना है, चलो खाना बनाते हैं, अरे इनको जा, चलो ये करते हैं, अरे ये कर। आपको पता ही नहीं ये दिन में क्या करना है। दिन आपको चला रहे, आप दिन को चलाते नहीं हो। एक यूपीएससी के लिए पढ़ाई करने वाला आदमी का जिंदगी देखा क्या आपने? सुबह उठते क्या करते? ब्रश करते हैं, बुक्स पढ़ते। रात को सोते वक्त क्या कर रहे? बुक्स पढ़ रहे। हॉलीडे पे क्या कर रहे? बुक्स पढ़ रहे। वो लक्ष्यहीन है कि लक्ष्य? लक्ष्य है उसका। उसको पता है कि सुबह कल उठ के मुझे बुक्स पढ़ना है। आपको नहीं पता कल सुबह उठ के आपको क्या करना है। कुछ लोग बोलेंगे कल सुबह उठ के मुझे काम पे जाना है। ये आपका लक्ष्य है, काम पे जाना? कल सुबह उठ के क्या करोगे बताओ मुझे? कल सुबह उठ के पहले चीज क्या करोगे? क्या करोगे? ब्रश करने के बाद बाइबल पढ़ेंगे, फिर और प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। और मेरा लक्ष्य थोड़ी टाइम के लिए स्पेनिश सीखना है। तो क्या करोगे? सीखूंगी रोज। कल क्या करोगे? कल शाम को स्पेनिश सीखूंगी। अगर आपका लक्ष्य है तो आपका टाइम टेबल भी रहेगा। आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, और ऐसे चीज नहीं करोगे जो आपको आपके लक्ष्य से हटाएगा। हाँ या ना? जो डॉक्टर के लिए तैयारी कर रहे, डॉक्टरी के लिए तैयारी कर रहे, वो इंजीनियरिंग का किताब खोल के बैठेगा क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं? वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसका लक्ष्य। तो जो कोई यीशु मसीह के लिए जीवन जीना चाहता है वो दुनियादारी में क्या कर रहे हैं? दुनियादारी में अपना दिमाग लगाकर क्या कर रहे हैं? टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लक्ष्यहीन जी रहे हो आप। ये दे दो, ये ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो बस। ये देख रहे हो जब बॉक्सिंग की तैयारी होती है, बॉक्सर कैसा बॉक्स करता है? ऐसा बॉक्स करता है क्या? पौलुस कह रहा है मैं ऐसा बॉक्स नहीं कर रहा हूं, मैं हवे में नहीं मार रहा हूं, क्योंकि अगर हवे में मार रहा हूं मेरा क्या लाभ है? ये मेरा लक्ष्य है। अगर मैं इसको मारूं तो मैं मजबूत बनूंगा। जो मेरा लक्ष्य है उसी को मैं मारूंगा, उसी के तरफ मैं दौड़ूंगा, उसी में अपना शक्ति डालूंगा ताकि मैं और बेहतरीन बन जाऊं। डॉक्टरी पढ़ना है तुमको तो इंजीनियरिंग के किताब के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? दुनियादारी में अपना मन लगाए हो। जब यीशु के लिए जीना है, कब जियोगे यीशु के लिए? जब एग्जाम्स आता है मम्मी क्या बोलती है बच्चों को? बच्चे क्या करें? और बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। गुड जॉब अन्नू। बच्चे क्या करते हैं? मम्मी को मालूम है इनका लक्ष्य है पढ़ाई करना ताकि एग्जाम पास हो जाए। अगर ये खेलेंगे तो एग्जाम पास होंगे क्या? फिर भी प्रभु की कृपा से कुछ लोग पास हो जाते हैं। जो आपका लक्ष्य है उसी में अपना समय बिताओ, उसी का प्लानिंग करो। कल मुझे प्रार्थना करना है, ठीक है। कितने लोग कहते हैं कि जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूं तो घर काम आ जाता है? घर का काम आ जाता है। प्रार्थना करने के लिए बैठूं तो घर का काम आ जाता है। परमेश्वर नेक्स्ट टाइम दूतों को लाना, यहाँ पे दूतों से बात करूंगा क्योंकि उनके पास ज्यादा काम रहता है। इन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, पीछे वालों के पास ही काम है। आगे वाले क्या कर रहे हैं? आपका घर कैसा चलता है? काम नहीं है क्या आपके पास? पास्टर हाथ ऊपर करने के लिए तैयार नहीं। योद्धा है हम, योद्धा, पर हाथ ऊपर नहीं करेंगे। जिद्दी है हम। अरे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। सवाल कंफ्यूजिंग था क्या? कितने जनों के पास काम रहता है जब उनको प्रार्थना और वचन में समय बिताना रहता है, और घर पे काम रहता है कि काम करना पड़ता है इसलिए प्रार्थना और समय नहीं बिता सकते वचन में। अब भी हाथ नहीं उठ रहा है लोगों का। ऐसे योद्धा है। दुश्मन नाचेगा सामने और बंदूक कौन उठाएगा? उसमें गोली भरना पड़ेगा, फिर खींचना पड़ेगा। उससे अच्छा मर ही जाए। आओ लो मारो हमको। शी यार, क्या अनुशासन सिखा रहा है इन लोगों को। हे परमेश्वर, प्रभु संभाले बाबा। आप अन्य भाषा में बातें नहीं कर सकते हो क्या काम करते करते? फिर कौन रोक रहा है आपको प्रभु के साथ समय नहीं बिताने के लिए? मत बहाना दो, काम आ गया।
काम करते करते अन्य भाषा में बातें करो, ये काम करते करते अन्य भाषा में बातें करते, ये लोग सब काम करते करते अन्य भाषा में बातें करते हैं। देखो बच्चे बोल रहे हैं मम्मी करती है, करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों बहाना दे रहे हो? अरे मेरा प्रेयर का समय गया क्योंकि मैंने, आपको मालूम है मैं अपने बीवी के साथ समय नहीं बिताता हूं, मैं अपने बीवी के साथ जीवन बिताता हूं और रिश्ते में समय नहीं रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिश्ते में समय नहीं रहता है। प्रभु को सुबह का 5 मिनट मिला, बस प्रभु खुश, 5 मिनट दिया मैंने, खुश, जा अभी मेरा जीवन जीने दो मुझे। अरे ऐसा थोड़ी होता है, पूरा दिन भर आपको प्रभु के साथ लगातार रहना है, लगातार निरंतर चलना है। पौलुस कहता है मैं लक्ष्यहीन आदमी के जैसा हवा में नहीं मारता हूं क्योंकि मेरा कुछ लाभ नहीं है इसमें, मैं जो लक्ष्य है उसी को मारता हूं ताकि मैं मजबूत हो जाऊं। कितने जनों को बाइबल समझ में नहीं आता है? ज्यादा बाइबल पढ़ोगे ज्यादा बाइबल समझ में आएगा। अगर प्रार्थना का जीवन कम है, ज्यादा प्रार्थना करो, प्रार्थना का जीवन में मजा आएगा। जो चीज आप ज्यादा करोगे उसमें ज्यादा मजा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बच्चे भी पहले पहले स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, फिर बाद में बोलते हैं मम्मी मुझे स्कूल जाना है। क्यों? क्योंकि मजा आता है स्कूल में। ओ कमाल। एक ऐसा एरिया ढूंढो अपने जिंदगी में जिसमें आप कमजोर हो, जिसमें पता है आपको कि अगर मैंने इस पहाड़ पर जय पा लिया ना, मैंने सारे मेरे गोलायत को हरा दिया। ये मेरा एक पहाड़ ऐसा है जिसकी वजह से मैं कमजोर हो रहा, इसको मैं मजबूत कर दूंगा। चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो वचन पढ़ना हो, चाहे वो शांत रहना हो, चाहे वो मुंह बंद रखना हो। ब्रदर पास्टर ये वाला तो मुश्किल है, मुंह कौन बंद रख सकता है? जब ऐसे लोग आ जाते, बेवकूफ़ लोग आ जाते सामने, मुंह खुल ही जाता है। वो मालूम है ना, मॉल में जाते हैं, चलते चलते दरवाज़ा खुल जाता है, वैसे बेवकूफ़ लोगों को देख के मुंह खुल जाता है। उस पे काम करो। आपको पता है कि इसमें मुझे कमजोरी दिख रहा है कि शैतान इसका इस्तेमाल करके मुझे नीचे खींच सकता है, चलो इसको मैं मजबूत कर दूंगा, इस दीवार को मैं बंद कर दूंगा ताकि वो सांप आके मुझे ढसे ना। थैंक यू फादर। हुसैन बोल्ट के बारे में मालूम है? हुसैन बोल्ट कौन है? ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट, तेज भागने वाला बंदा, दौड़ने वाला बंदा, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला बंदा। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था जब 9 सेकंड के तकरीबन 9 सेकंड 100 मीटर भागा। 9 सेकंड में 100 मीटर। 100 मीटर कितना है पता है क्या लोगों को? 9 सेकंड कितना? 1 किलोमीटर। हाँ क्या? 9 सेकंड। और आपको पता है ये 9 सेकंड भागने के लिए ओलंपिक्स में जो वो प्रसिद्ध हो गए, 9 सेकंड भागने के लिए ट्रेनिंग कितने साल का किया मालूम है क्या? 9 सेकंड के लिए कोई बता सकता है? सब लोग बड़े बड़े ही बताएंगे। बोला 4 साल मैंने ट्रेनिंग किया सिर्फ 9 सेकंड भागने के लिए। सिर्फ कितना सेकंड भागने के लिए? 9 सेकंड भागने के लिए 4 साल तक लगातार ट्रेनिंग किया। चीज़ों से दूर रहा, मीडिया से दूर रहा, मोबाइल से दूर रहा, सब चीज़ों से दूर रहा, शराब से दूर रहा, खाने से ज़्यादातर दूर रहा और सिर्फ दिन रात ट्रेनिंग ही करता था वो। सिर्फ कितना सेकंड भागने के लिए? 9 सेकंड भागने के लिए। और यही बंदा कहता है कुछ लोग तो 2 महीने के लिए ट्राई करते और छोड़ देते हैं। कैसे? क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं है। उनका क्या है? नहीं है। फिलिपियंस 2:16 सॉरी फिलिपियंस 3:14 सॉरी फिलिपियो 3:14 निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। इंग्लिश में लिखा है आई प्रेस, मतलब पूरे शिद्दत से, पूरे जी जान लगाकर मैं इस दौड़ को दौड़ रहा हूँ, पौलुस कह रहा है, ताकि मैं उस इनाम को पाऊँ जिसकी वजह से परमेश्वर ने मुझे मसीह में बुलाया है। हर दिन जब आप उठते हो सुबह, आपको पता नहीं है क्या करना है। अरे वापस से काम पे जाना पड़ेगा, वापस से उठना पड़ेगा, वापस से वही जिंदगी, थक गया मैं।
ये बोल रहा है मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है सोचने के लिए। पौलुस कह रहा है दौड़ा रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ, मसीह के लिए जीता रहता हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं है डिप्रेस होने के लिए, मेरे पास टाइम ही नहीं ये सोचने के लिए कि क्या लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और आप क्या करते हो? लोगों ने बात किया मेरे बारे में, तूने बोला क्या, तूने बोला ऐसा मेरे बारे में, तूने बोला होगा मेरे बारे में, हाँ तूने बोला, ए सुन ना इसने बोला था मेरे बारे में ऐसा, हाँ बोला तुमने भी, तुमने, अरे इसमें टाइम पास कर रहे हो आप। किसने क्या बोला तुम्हारे बारे में? लक्ष्यहीन दिखते हो आप, लक्ष्यहीन अपने आप को बताते हो जब इस सब में आप अपना समय बिताते हो। उसने क्या कहा, इसने क्या सोचा, उसने क्या करवाया या किया। कम ऑन, इन सब आदतों को ना जड़ से उखाड़ो, इन सब आलसीपन को ना, इन सब ये जो आपको भटकाता है ना सही राह से, परमेश्वर से, जड़ से उखाड़ दो। इंग्लैंड के लोग जो थे जब वियतनाम पे राज्य करना चाहते थे, वियतनाम पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, देश पे बहुत बड़ा ऐसा समस्या था, वहाँ पर चूहे थे, भर भर के चूहे थे, रास्ते पे चूहे, घर में चूहे, सब जगह चूहे। तो इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि हम इस देश पे आक्रमण कैसे करेंगे, हमको इस देश नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारा चूहा है। चलो एक चीज़ करते हैं, लोगों को इनाम देते हैं अगर वो चूहा पकड़ के हमारे पास लाए। आइडिया बढ़िया था। फिर बाद में वो लोग सोचने लगे अगर हमने इन लोगों को इनाम दिया चूहों को पकड़ने के लिए तो वो भर भर के मरे हुए चूहे हमारे पास लेकर आएंगे, हम मरे हुए चूहों के साथ क्या करेंगे। तो बेवकूफ़ जैसा उन लोगों ने आइडिया बनाया, सिर्फ चूहे का पूंछ काट के हमको दे दो, क्या करो, प्रूफ कि चूहा मर गया करके, चूहा का पूंछ काट के दे दो। ये लोग अभी समझदार, चूहा को कौन मारेगा, चूहा का पूंछ काट के देते थे और इनाम पाते थे और चूहे बढ़ते रहते थे। समझ में आया कि नहीं आया? आप सब यहाँ पर आते हो ना, आपके चूहे के पूंछ काट के बस यहाँ पर आते हो, हाँ मैंने दे दिया, मैं अभी समय बिताती हूँ सिर्फ परमेश्वर में, बस। चूहा बढ़ रहा है वहाँ पे, मंडे से सैटरडे तक चूहा बढ़ता रहता है, चूहा ही चूहा आपके ज़िंदगी में। संडे में वापस से पूंछ काट के यहाँ पर लाते हो, हाँ मैं सब प्रभु के हाथ में दे रही हूँ और आशीष पाती हूँ। और चूहा वहाँ पे बढ़ रहा है अपना आराम से आपके घर में। घर में जाने के बाद वही झगड़ा, वही लड़ाई, क्यों? चूहा को आपने जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका, नहीं मारा, इसलिए। कितने जनों के जीवन में चूहा है और कितने जनों को परमेश्वर ने छुआ है आज। 1 Corinthians 9:27 लास्ट वर्स, चलो आखिरी वचन, पहला कुरिन्थियों 9:27। हाँ, ये सबसे ब्यूटीफुल वचन है। अब तक पौलुस ने क्या कहा, कोई कह सकता है क्या? मुझे कहो क्या कहा अब तक? पहला पौलुस ने कहा कि दौड़ में सब दौड़ते हैं, रेस में सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही पाता है। एक ही पाता है। आगे ऐसे ही दौड़ना हमको कि हम लोग जीते। ठीक है, आगे जो मास्टरी करना चाहता है वो हर तरह का डिसिप्लिन लाता है। ठीक है, अनुशासन लाता है अपने जिंदगी में। ठीक है, अगर आपको गुरु बनना है, मास्टर बनना है, आगे ताकि वो इनाम पाए जो अविनाशी है। यस, ठीक है, इटर्नल है। आगे नेक्स्ट। तो पौलुस फिर कहता है कि इसलिए मैं भी इस रीति से दौड़ता हूँ कि मैं वो इनाम पाऊँ। हवा में नहीं मुक्के मारता हूँ, बट निशाने की ओर मैं लक्ष्यहीन नहीं जीता पर लक्ष्य। आपको पता है पौलुस किसको मारता है? अपने देह को। कितने जन अपने देह को मार रहे हैं यहाँ पे? हम देह को मारते नहीं, हम देह को सुलाते हैं, हम देह को खिलाते हैं, हम देह को मारते नहीं है। देह को ना बताने का समय आ चुका है। ना बोलो अपने देह को, नहीं तू बाइबल पढ़ेगा मतलब बाइबल पढ़ेगा। वहां पर जो शब्द मैं आपको बताता हूँ अभी, रीड वर्स 27। पहला कुरिन्थियों 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, सब लोग बोलो मारता कूटता। अपने भाई बहनों को नहीं कूटना। किसको कूटना है? अपने बीवी और पति को नहीं कूटना है। किसको कूटना है? किसके देह को? पर पास्टर, मेरे पति जो है मेरा ही देह है ना, मेरे पत्नी जो है मेरी देह है ना, मेरे बच्चे जो मेरे देह से बाहर आ गए। नहीं, ऐसा लॉजिक मत लगाओ भैया। अपने देह मतलब अपना है, आपका ही देह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे। और वश में लाता हूँ। किसको वश में लाता हूँ? अपने पत्नी को वश में लाना ही पड़ेगा, अपने बच्चों को ना वश में लाना ही पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा इस घर का असली मालिक कौन है ना?
दूसरों को वश में लाना हमको बड़ा मजा आता है। पास्टर मेरे पति को समझाओ, पास्टर मेरे पत्नी को समझाओ, पास्टर मेरे बच्चों को समझाओ, पास्टर मेरे मम्मी को समझाओ, मेरे पापा को समझाओ, मेरे रिश्तेदारों को समझाओ, पास्टर इनको समझाओ, उनको समझाओ। आपको कौन समझाएगा? प्रॉब्लम आप में है, उनमें नहीं। वश में उनको नहीं लाना है। आप क्या चाहते हो, मैं आपको एक ऐसा पूड़ी दूं या पाउडर दूं जो उन पे ये डालते ही वो आपके सब बात मानेंगे? अरे मम्मी कह रही है करने के लिए करेंगे, मम्मी आपके दास हो गए हम। ऐसा होगा क्या? आप क्या चाहते हो मैं क्या करूं? मैं क्या समझाऊं उन लोगों को? निशा जो कह रही है, रोशनी प्लीज मानो, हर बात मानना निशा का। मानेगी क्या? मानेगी रोशनी? अरे मैंने कहा नहीं मानेगी। लोगों को वश में नहीं लाना है, खुद को वश में पहला लाओ। अपने सोचों को, अपने आदतों को, अपने लतों को वश में लाओ पहला, फिर दूसरों को समझाने के लिए जाओ। पहले अपनी जिंदगी सवारो सुधारो, फिर दूसरों की जिंदगी सवारो सुधारो। पौलुस कह रहा है मैं अपने खुद के देह को वश में लाता हूं। आगे नेक्स्ट वर्ड। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके। परफेक्ट। मैं खुद को अपने देह में वश में, अपने देह को वश में लाता हूं। वहां पर शब्द है मैं खुद के देह को मारता पीटता रहता हूं। मतलब मैं अपने आप को मुक्के मारता हूं ताकि ये पूरा सूझ जाए। किसी का आँख कभी सूझाया गया? मार खाने के बाद किसी का आँख सूझा है? अलग ही चेहरा दिखता है, फिर पांडा लगते हैं, पांडे से पांडा। ठीक है, ओके। तो हम अपने आप को ही मारना पड़ता है ताकि वो आँख काला हो जाता है। मालूम है ना, जब मारते हैं आँख पे तो ये पूरा काला हो जाता है। कभी देखा है कि नहीं देखा है? कुछ औरतों के साथ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, पर है ना, देखते हैं ना। ठीक है, तो पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता हूं और आगे वश में लाता हूं। सब लोग बोलो वश में। वश का जो शब्द है वहां पर ग्रीक में, सब लोग लिखो वश। वश वो ग्रीक शब्द नहीं है, वश में बोल रहा हूं। वश का शब्द जो है DOULAGOGEO, ड्यूलागोगेओ। सब लोग बोलो ड्यूलागेगो है, ड्यूलागोगेओ। सब लोग बोलो ड्यूलागेगो गेगो। ठीक है, मैं अपने बदन को वश में लाता हूं। वश में मतलब मालूम है क्या? जैसे एक दास को आप रस्सी बांधोगे, उसके गले पे रस्सी बांध के खींचते हो ना, घसीटते हो। पौलुस कह रहा है वैसे मैं अपने बदन को घसीटता हूं कि तू मसीह के अधीन हो जाए, कि तू धार्मिकता के अधीन हो जाए। तुझे आना ही पड़ेगा। तुम्हारा बदन आना चाहेगा क्या? इसलिए तो घसीटना पड़ रहा है ना, साथ में चल नहीं रहे, घसीटना पड़ता है। जैसे कि बच्चों को कभी कभी घसीटना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, है ना, उसको घसीटना बोलते हैं। पौलुस कह रहे हैं तुम्हारा बदन तुम्हारा साथ नहीं देगा। कितने जन सुबह सुबह हाँ मन लग रहा है प्रार्थना करने के लिए, नहीं लगेगा मन, आपको प्रार्थना करना ही पड़ेगा। ऐसे अपने आप से मन नहीं लगेगा। आज शैतान मुझे बहुत टेम्प्ट कर रहे। टेम्प्ट मतलब क्या बोलते हैं? परीक्षा में ला रहे मुझे, बोल रहे कि प्रार्थना करो, प्रार्थना। हाँ, शैतान कभी परीक्षा में डालेगा क्या? प्रार्थना करो। प्रार्थना से दूर भागने के लिए बोलेगा ना। आपको घसीटना पड़ेगा आपके शरीर को प्रार्थना करने के लिए। आपको घसीटना पड़ेगा आपके शरीर को बाइबल पढ़ने के लिए। बाइबल के मनन, कितने जन बाइबल के वचनों को याद करते हैं? कितने जनों को अपने लोगों की गलतियां याद है ज़्यादा वचनों से ज़्यादा? लोगों के बारे में पंचायत याद है वचनों से ज़्यादा। इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, चालू है। क्या बात है, बोलना चाहिए तुम्हें। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं पूछूं अभी के अभी, बताओ मुझे इनके बारे में, उनके बारे में। रोशनी थोड़ा बताओ ना निशा के बारे में। निशा ने क्या किया कल, क्या क्या बताया कल, तुरंत बताएगी। और अभी मैं पूछूंगा किसी को 1 Corinthians 9:24, 1 Corinthians 9:24, 1 Corinthians 9:24। Do you not know that all run in race, but run in such a way that you may obtain? अभी तो सीखे थे बाबा। हे परमेश्वर, अभी तो सीख रहे बाबा, ये भी याद नहीं है आपको। देखो दौड़ते हैं, सब दौड़ते रेस में, यही तो वचन सिखा रहा हूँ अभी। थैंक यू फादर।
पौलुस कहता है मैं सख्ती से मेरे बदन के साथ व्यवहार करता हूँ, इसको निहारता नहीं हूँ, इसको क्या बोलते हैं, नहीं सहलाता नहीं हूँ मैं। तूने मुझे सहलाया, क्या बात है, इतना आराम आ गया, इतना सहलाया कि मैं सो गया। नहीं बाबा, सहलाना नहीं है, आपके बदन को कूटना है, पीटना है, छड़ी ले लेके मारना है अपने आप को। उठ प्रार्थना कर, उठ बाइबल पढ़। तू नफरत करेगा, ले मारो अपने आप को। नफरत नहीं करना फिर से। तू अगर नफरत करेगा 3 दिन तक खाना मत खाना। किसी पे गुस्सा करेगा तो 3 दिन तक खाना मत खाना। कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? हाँ रोशनी, कैसा रहेगा? है ना बाबा? 3 दिन अगर सोचो ना, आप अपने घर में करो, कोई गुस्सा करेगा इस घर में तो 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा उस बंदे को। मजा आएगा कि नहीं? गुस्सा आ रहा है, आया खाना निकालो इसका। मजा ही आएगा। मारना है बदन को ताकि बदन आत्मा के अधीन हो जाए। बदन अपने आप नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जब आपको चिंता सताता है, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन, मेरे साथ रहना। जब आपको चिंता सताता है, आप क्या करते हो? क्या करते हो आप? चिंता सताता है तो क्या करते हो आप? चिंता करते हैं कि नहीं? सबसे सच्चा नेहा ही है यहाँ पे। नेहा को पूछते हैं, नेहा क्या करते हो जब आप चिंता करते हो? चिंता सताता है तो क्या करते हो? अरे यार नहीं, स्वर्गदूत नहीं चाहिए मुझे, कोई सच्चा वाला चाहिए। चिंता सताता है तो चिंता करते हैं। कोई है जो चिंता होता है तो चिंता करते हैं, सोचते हैं, और उस सोच पे और सोचते हैं, और उस सोच पे और सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि हम भूल जाते कि दूध रखा था गैस पे। इतना भूल जाते हैं और अरे होश में आ जाते, हम कहीं खो जाते हैं। सिस्टर ने बताया था अपने एक प्रीचिंग में, अगर कोई सुना तो, सिस्टर ने अपने एक प्रीचिंग में बताया था कि जब आप चिंता कर रहे हो तो आप होश खो जाते हो, आप अपना संयम, आप अपना दिमाग में नहीं रहते हो। अपने बदन को कहना है नहीं, ये चिंता है, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, उठो, तू चिंता नहीं करेगा, तू अभी नाच। किचन में क्या करने का? जय जयकार जय जयकार जय। अब पति बोलेंगे क्या हो गया इनको भाई, आज दाल एकदम नाच के बना रहे। समझ में है कि नहीं आया? आपको बदन को रोकना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा, बोलना नहीं, तुझे गुस्सा आ रहा है, गाना गा। गुस्सा आ रहा है, क्या करो? यीशु मसीह तेरे जैसा। ऐसा गाओगे क्या? ये सब गाना मत गाना। शैतान का सामना कर दागेगा शैतान। अरे यार ऐसा मत गुस्सा में गाना। आपको पता है जब सिस्टर गुस्सा करती है क्या करती है मालूम है क्या? ये वाले सिस्टर नहीं, अन्य भाषा नहीं, क्या करती है मालूम है क्या? जब इनको गुस्सा आता है, शिवानी सिस्टर क्या करती है मालूम है क्या? जो अभी कर रही है वो करती है, हंसती है। आपको यकीन नहीं है, जब भी मैं कुछ ऐसा गलती करता हूँ और इनको इतना गुस्सा आता है, वो हंसती है, वो चिल्लाती नहीं है, हंसती है। ये अच्छी बात है कि नहीं? ऐसे आपको करना है, गुस्सा के ऊपर आपको काबू करना है, कंट्रोल करना है। समझ में आया कि नहीं है? अगले बार गुस्सा करोगे, आपके बच्चे गुस्सा दिलाएंगे तो क्या करोगे? हंसना नहीं है, बच्चे को लेके नाचो, घूम घूम के नाचो। बच्चे बोलेंगे अरे मम्मी को जितना गुस्सा दिलाया उतना मम्मी अच्छे मूड में हो जाती है, चलो गुस्सा दिलाते रहो मम्मी को। नहीं, ये आपके लिए, ठीक है? आमेन। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई ब्रॉट माई बॉडी इनटू सब्जेक्शन। लास्ट वर्ड्स। ऐसा ना हो, सब लोग बोलो ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करते मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। निकम्मा, सब लोग बोलो निकम्मा। पौलुस कह रहा है कि मैं सबको प्रचार कर रहा हूं, मैं ही निकम्मा ना ठहरूं। निकम्मा का शब्द जो यहाँ पर है, हम लोग गलत सोचते हैं। हम लोग को लगता है कि निकम्मा मतलब पौलुस कह रहे हैं कि शायद से परमेश्वर मुझे नरक में डाल देंगे। पौलुस नरक से नहीं डरता है। जो परमेश्वर के प्यार को अनुभव किया है वो नरक से नहीं डरेगा। पौलुस कह रहा है यहाँ पे, निकम्मा का जो शब्द है, सब लोग लिखो यहाँ पे, एडियोकीमोस, ओडोकीमोस, ओडोमोस नहीं, ओडोकीमोस, ओडोकीमोस, ओडोमोस नहीं, एडोकीमोस, परफेक्ट।
मतलब डिस्क्वालिफाइड, मतलब डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड का मतलब क्या है? अयोग्य। स्वर्ग के लिए नहीं, मुकुट के लिए। वो अपने आप को कह रहा है कि अगर मैं अपने आप पे अनुशासन ना करूं तो मुझे मुकुट तो मिलेगा, वो राजा वाला मुकुट मिलेगा, पर वो स्टेफेनस वाला मुकुट के लिए मैं अयोग्य ठहरूंगा, क्योंकि वो मुकुट सिर्फ अनुशासित लोगों को मिलता है। और अगर मैं अपने जीवन को अनुशासित ना करूं तो मुझे वो मुकुट, मैं अयोग्य ठहरूंगा, मैं उस लायक नहीं ठहरूंगा। आप अपना उद्धार नहीं खोगे, आप वो मुकुट खोगे। कौन सा वाला मुकुट? स्टेफेनोस वाला मुकुट। सब लोग बोलो स्टेफेनोस वाला मुकुट। टाइम जा रहा है, समय आ रहा है जब यीशु मसीह वापस आएंगे। कौन सा वाला जीवन जियोगे? अनुशासित वाला जीवन, जो हर रोज अपने बदन को आत्मा के अधीन लाओगे, या ऐसा जीवन जियोगे जो चाहे कुछ भी हो जाए हम कैसे भी जिएंगे, डॉक्टरी भी पढ़ेंगे और इंजीनियर भी पढ़ेंगे, दुनियादारी भी करेंगे और यीशु भी करेंगे, दोनों साथ साथ में चलेगा क्या? एक बार एक, क्या बोलते हैं उसको, खरगोश और एक कछुआ दोनों रेस में दौड़ रहे थे। सबको मालूम है, खरगोश और कछुआ दोनों रेस में दौड़ रहे थे। खरगोश क्या हो गया था? अरे मैंने यीशु को अपनाया, मुझे बाइबल आता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये वो, एकदम खुश होके दौड़ने लगा। और कछुआ धीरे 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 जाने लगा। अभी ये खरगोश में आया घमंड, अरे क्या इतना जीना क्या है, इतना मुश्किल क्यों करना है। वो मालूम है वो कछुआ धीरे धीरे आ रहा है, चलो सो जाते। झाड़ के नीचे कछुआ क्या किया और खरगोश क्या किया? सो गया। और धीरे 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 वो कछुआ आते गया, ये नींद में सो रहा है। ये अपने ख्यालों में, मेरा शादी होगा, पति होगा, पत्नी होगा, बच्चे होंगे, बहुत गाजर बनाना पड़ेगा, गाजर कहाँ से लाओ, अपने ख्यालों में खोया था। जाके देखा, जब उठा बोला अरे ये कछुआ अभी तक नहीं आया क्या? जाके देख रहा वहाँ पर तो सेलिब्रेशन सब हो गया। दौड़ने लगा, सोचने लगा अरे ये कछुआ कहाँ गायब हो गया। देखा कि कछुआ ऑलरेडी रेस, बाकी सब आपका प्रीचिंग सुन के रेस जीत गए और आप वही के वही हो। ऐसा ना हो, पौलुस कह रहा है। मैं प्रचार तो कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब निकल जाए, सबको स्टेफेनोस वाला मुकुट मिलेगा और मुझे सिर्फ राजा वाला मुकुट मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी उस रेस में हूँ, मैं भी भाग रहा हूँ, तुम भी भागो। समझ में आया? जब मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ अनुशासित जीवन जियो, मैं जी रहा हूँ, इसलिए मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ कि आप भी जियो। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आपने हमसे बातें किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज होने दो कि हमारा जो शरीर है उसको आत्मा के अधीन लाए, और आपके ये जो दौड़ है जिसके लिए आपने हमें बुलाया है वो शिद्दत से दौड़े, ताकि हमें वो मुकुट मिले जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। होने दो पिता परमेश्वर, हम दूसरों को सुसमाचार तो बताते हैं, पर ऐसा ना होने दो कि हम खुद ही निकम्मा ठहर जाए। पिता काबिल तो आपने हमें बनाया पिता, होने दो कि उस अनुशासित जीवन जी के हम शिद्दत से हर दिन अपना जीवन जिए, आपके लिए एक उत्तम जीवन जिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन स्वीकार कबूल करें। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।